जिस युग में हम और आप बैठ करके भगवत कथा को यहां श्रवण करने जा रहे हैं, इस युग का नाम है कलयुग। क्या नाम है? जोर से कहिए। आपसे एक प्रश्न करें, करूं? कलयुग अच्छा युग है कि बुरा युग है? जोर से कहिए। यह बूझे के बाद हाँ, कई लोग पानी पीता उल्टा हो गया। महाराज घोर कलयुग आ गया है। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कब जौनर कर विश्वास, गाई राम गुण गण बिमला, भवतर बिना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथा युग का क्या नाम है? कलयुग। इन चारों युगों में कलयुग जैसा दूसरा कोई सुंदर युग नहीं हुआ। क्यों महाराज? सतयुग तो बहुत बढ़िया था। अच्छी बात है, सतयुग, त्रेता, द्वापर बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, सतयुग बहुत बढ़िया था, उससे हमको आपको क्या लाभ है? किसी का घर करोड़ों का हो तो उसमें हमको रहने को तो मिलेगा नहीं। हमारे लिए हमारी झोपड़ी ही महल के समान होती है, अपना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं। क्या विशेषता है महाराज? गाई राम गुण गण बिमला, भवतर बिना ही प्रयास। सतयुग में भगवान को प्राप्त करना होता था तो जीव को हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। कितने दिन? हजारों वर्ष। कलयुग में आदमी 1 महीना तपस्या कर लेता है तो फिर कहता है अब भगवानों में दम नहीं खे, 1 महीना से बैठल बनी हम। सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, वो भी विधान पूर्वक, सुचिता संपन्न हो कि यज्ञ करना पड़ता था, तब भगवान मिलते थे। द्वापर युग में पूजन करने से, सविधि पूजन करने से भगवान मिलते थे। लेकिन कलिकाल में न तपस्या करने की आवश्यकता है, न यज्ञ में जाने की आवश्यकता है, न भगवत पूजन की आवश्यकता है। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो कलिकाल में ऐसा नहीं कि ये करना नहीं है, करना है, लेकिन जितनी सुचिता से करना चाहिए कलयुग का जीव नहीं कर पाता। हम तो देखें सरकार, फुल पैंट पहन के लोग यज्ञ में स्वाहा स्वाहा किए रहते हैं। हमने आंखों है, आदमी भगवान का पूजा बढ़ जाती है कि जल्दी भगवान में मालिक है। तो कलयुग का जीव कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? गोस्वामी जी कहते हैं, गाई राम गुण गण बिमला, भवतर बिनहि प्रयास। इस कलिकाल में घर में रहिए, बाहर रहिए, केवल भगवत नाम का गुणगान यदि होने लगे तो बिना कुछ किए ही हमको आपको भगवान प्राप्त हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेषता है। इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के नाम में अटकने की आवश्यकता है। कुछ ना करिए, घर में बैठकर अरे हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे